राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लड्डू गोपाल के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाएं। तो सुबह सवेरे, रक्षाबंधन के दिन सुबह सवेरे आप एक थाली ले लें, और थाली आपके पास कोई भी हो सकती है, पूजा की थाली हो सकती है, किचन में जो डेली यूज होती है वो थाली ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, कांसे का भी ले सकते हैं। और उसमें आप इस तरह से स्वास्तिक बना ले चंदन से, और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद ही इस पूजन को शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ चंदन से स्वास्तिक बना लिया है। आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकते हैं। फूलों का आसन देंगे, और रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। वैसे तो हम विशेष तिथियों पर और वैसे प्रतिदिन हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते ही हैं। तो फूलों का आसन दे करके, तुलसी पत्र रख करके फिर हम अपने लड्डू बाबू का स्नान कराएंगे। इस प्रकार से जो उन्होंने वस्त्र कल के पहने वो निकाल देंगे और इस प्रकार से साइड में रख देंगे, और लड्डू बाबू को हम स्नान कराएंगे। तो प्रेम पूर्वक से वस्त्र निकालें, आराम से निकालें, और उसके बाद ही स्नान कराएं। क्योंकि ये लड्डू बाबू हैं, थोड़े नखरे करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आराम से निकालें कपड़े वगैरह। तो इस तरह से हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान कराना है। देखिए हमारे लड्डू बाबू स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं, बैठ गए हैं, और फूल और गंगा जल मिला करके मैं यहाँ स्नान करा रही हूँ। पहले हाथ पैर धुला देंगे, उसके बाद ही स्नान कराएंगे। स्नान के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा मल करके स्नान कराएं प्रेम पूर्वक। तो इस प्रकार से मनाएंगे। बहुत ही सरल विधि मैं बता रही हूँ आपके साथ। मैं गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। या ध्यान रहे, उबला हुआ दूध आप यूज ना करें। और मैंने पूरे सावन के महीने में कच्चे दूध से ही स्नान कराया है, तो मैं गाय के कच्चे दूध से ही स्नान करवा रही हूँ। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद शुद्धोदक स्नान करा देंगे, और टॉवल ले लेंगे। जो इनकी आपने सॉफ्ट सी टॉवल ली है उससे अच्छे से साफ कर देंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद ही इस पूजन को करेंगे। तो भक्तों, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। जो ये जल है स्नान कराया था, ये हम किसी गमले में या तुलसी के गमले में डाल देंगे। तो इस प्रकार से अंग पोषण कर देंगे। साल 2023 में सावन मास की पूर्णिमा तिथि को 30 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। तो इस प्रकार से हम इत्र की सेवा करेंगे, इत्र से मालिश करेंगे। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह लड्डू गोपाल का स्नान इस प्रकार से कराएं जैसे मैंने आपको बताया है। सावन के आखिरी महीना जो दिन होता है, आखिरी दिन होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। उसके बाद हम यहाँ पर ये मैंने रेड कलर की वस्त्र अपने हाथों से खुद बनाई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वस्त्र आपको कैसी लगी। और मैं ये लड्डू गोपाल को आज पहनाने वाली हूँ। तो इस प्रकार से मैं ये वस्त्र लड्डू बाबू को इस प्रकार से पहना दूंगी। और वैसे तो हम पूर्णिमा, एकादशी और विशेष तिथियों पर हम लड्डू गोपाल का विशेष स्नान कराते हैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मल से स्नान कराया है, गाय के कच्चे दूध से। आरा पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। श्रृंगार कर देंगे इनका, आप किसी भी प्रकार का श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तुलसी की माला पहना रही हूँ। आपके पास कोई भी माला हो आप वो पहना सकते हैं। तो इस तरह से स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं, विग लगा दें। मैं विग कभी कभी लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ मुकुट वगैरह लगा देती हूँ, बस विशेष तिथियों पर ही मैं मुकुट लगाती हूँ। आसन पर बिठा देंगे इस प्रकार से चौकी पर, और हम आराम से अपने लड्डू बाबू के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी जो बांसुरी है ये सब हम दे देंगे इनको, और चंदन से तिलक लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें कुमकुम से तिलक लगा देंगे। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि हमने लड्डू बाबू को अपना गुरु बनाया है, बेटे की तरह बनाया है, मानते हैं, तो हम उन्हें रक्षाबंधन कैसे बनाएं, कैसे बांधें। तो भक्तों, सब
जो हमारी रक्षा करते हैं हम उनके साथ ही राखी का त्यौहार मना सकते हैं। तो भगवान हमारी हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले हम लड्डू बाबू को पुष्प इधर अर्पित कर देंगे, उसके बाद हम तिलक लगा देंगे। और यहाँ मैं घी का दीपक जला रही हूँ, क्योंकि घी का जो दीपक है बहुत ही शुद्ध होता है। और इस प्रकार से आप दीपक जला लें। आप चाहिए जो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त होता है उसे आप देख लें, उसके बाद ही राखी बांधें। तो मैं यहाँ धूप भी दिखा रही हूँ, धूप से वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आप जिसकी मैं यहाँ पर राखी बांध रही हूँ, अगर आपके पास राखी बड़ी है या छोटी है तो आप बांध सकते हैं। अगर लड्डू बाबू के हाथ में नहीं आती है तो आप रक्षा सूत्र भी बांध सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से प्रेम पूर्वक राखी बांधूंगी, क्योंकि मैंने ये अपने हाथों से राखी बनाई है तो वो बांध दूंगी। आप चाहें तो भगवान की जो राखी आती है वो भी आप मार्केट से ला सकते हैं, उनकी सॉफ्ट राखी होती है, मिल जाती है मार्केट में आसानी से, आप वो भी ला सकते हैं। नहीं तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि राखी आपको काली नीली नहीं बांधनी है, पीला और लाल रंग शुभ होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम मिठाई का भोग लगाएंगे। मिठाई आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फी का भोग लगा रही हूँ, जो कि घर पे मैंने खुद बनाई है इस प्रकार से दूध की, तो वो भोग लगा रही हूँ। तुलसी पत्र आप जरूर से डालें। और पूर्णिमा के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद हम जल का भोग लगा देंगे, जल पिला देंगे। जिस प्रकार से हम अपने भाई का तिलक करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, सेम उसी विधि से हमने अपने लड्डू बाबू के साथ रक्षाबंधन मनाया है। तो इस प्रकार से, और हमारे लड्डू बाबू तैयार भी हो गए। आप दक्षिणा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मैंने निकाली है, वो आपकी इच्छा है। और आप लड्डू बाबू के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं वो आप लड्डू बाबू को अवश्य रूप से दें, क्योंकि सभी को खुशी होती है। तो इस प्रकार से आप बांध सकते हैं। और जिनके भाई नहीं है और भाइयों को मैं यहाँ पर अपने लड्डू बाबू की नज़र उतार रही हूँ राई और मिर्च से, आप भी उतारें। जिस प्रकार से हम अपने भाई के लिए नज़र उतारते हैं, बलाएं उतारते हैं, तो इस प्रकार से हमें बलाएं उतारनी है, नज़र उतारनी है। उसके बाद आप इसे साइड में रख दें या फिर आप किसी आग वगैरह में डाल दें, इससे हमारे लड्डू बाबू की नज़र भी उतर जाएगी। तो मैंने ये साइड में रख दिया है, बाद में मैं इसे अंगारे में डाल दूंगी। और बलाई ले लेंगे, जो भी नज़र गुजर है वो सारी उतर जाए। इस प्रकार से हमें बलाई लेनी है, हाथ में जल लेना है और मिनस देंगे, ताकि वो भोग प्रसाद है धूप दीप इस प्रकार से ग्रहण कर लें। और आरती मैंने उतार ही ली थी इस प्रकार से। और हाथ जोड़ लें कि पूजा में भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें, और सदैव हमारी रक्षा करें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। क्योंकि जो भगवान हैं जिनके भाई नहीं है, वो इस प्रकार से भाई को राखी बांधने से पहले आप गणेश जी को राखी सबसे पहले बांधे, उसके बाद ही भाइयों को तिलक करे, रक्षाबंधन बांधे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप इस प्रकार से लड्डू बाबू के साथ रक्षाबंधन मनाएं। अगर भाई दूर रहते हैं तो भी इसी प्रकार से करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।